आज तुम ये संदेश यूं ही नहीं सुन रहे हो। ये कोई साधारण संयोग नहीं है। जब भी जीवन किसी मोड़ पर खड़ा होता है, जब भी आत्मा के भीतर हलचल होती है, जब भी भीतर कहीं कोई अदृश्य तैयारी चल रही होती है, तभी ऐसी आवाज तुम्हारे तक पहुंचती है। आज तुम्हें यह एहसास दिलाने के लिए कि आने वाला समय वैसा नहीं होगा जैसा अब तक था। महादेव तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, और जो बताया जाएगा वो केवल भविष्य की सूचना नहीं है, वो तुम्हारी चेतना को जगाने वाला संकेत है। तुम्हारे जीवन में एक परिवर्तन की लहर उठ चुकी है। अभी शायद तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन परिस्थितियों के पीछे एक गहरी तैयारी चल रही है। कई बार तुम्हें लगा कि सब रुक गया है। मेहनत कर रहे हो पर परिणाम नहीं मिल रहे, प्रार्थना कर रहे हो पर उत्तर नहीं आ रहा, रास्ता खोज रहे हो पर दिशा साफ नहीं है। पर सच ये है कि जब सब कुछ स्थिर दिखता है, उसी समय सबसे गहरी नींव रखी जा रही होती है। महादेव कहते हैं, जो अभी हो रहा है वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें बड़ा बनाने के लिए है। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए, जो मौके तुम्हारे हाथ से निकल गए, जो सपने अधूरे रह गए, वे सब तुम्हें उस जगह तक पहुंचाने की तैयारी थे जहां तुम्हें सच में पहुंचना है। आगे क्या होने वाला है? सबसे पहले तुम्हारे भीतर स्पष्टता आएगी। जो भ्रम था, जो डर था, जो दूसरों की राय से बना हुआ धुंध था, वो हटने लगेगा। तुम खुद को पहचानने लगोगे। तुम समझोगे कि तुम किस लिए पैदा हुए हो। ये स्पष्टता ही तुम्हारी असली शक्ति बनेगी। फिर एक अवसर आएगा। अचानक, बिना शोर के वह अवसर छोटा दिख सकता है, पर वही तुम्हारे लिए द्वार होगा। कई लोग उसे सामान्य समझकर छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हारा दिल कहेगा, यही है। और जब तुम उस पर कदम रखोगे, तब तुम्हारी किस्मत करवट लेगी। महादेव तुम्हें चेतावनी भी दे रहे हैं। जब यह अवसर आए, तब डर मत जाना। तुम्हारा मन तुम्हें पुराने सुरक्षित दायरे में रोकना चाहेगा। वो कहेगा कि जोखिम मत लो, इंतजार करो, अभी समय सही नहीं है। लेकिन याद रखना, समय सही बनाया जाता है, मिलता नहीं है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग वापस आएंगे, कुछ रिश्ते सुधरेंगे, कुछ नए संबंध बनेंगे, लेकिन इस बार तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। इस बार तुम खुद को खोकर किसी को पाने की कोशिश नहीं करोगे। तुम अपनी आत्मा की कीमत समझ चुके होंगे। आने वाले दिनों में तुम्हारी परीक्षा भी होगी। जब तुम्हें थोड़ी सफलता मिलेगी, तब तुम्हारा धैर्य परखा जाएगा। जब लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, तब तुम्हारा अहंकार परखा जाएगा। जब तुम्हें शक्ति मिलेगी, तब तुम्हारी नियत परखी जाएगी। और यही वो क्षण होंगे जहां तुम्हें स्थिर रहना है। महादेव कहते हैं, सफलता से पहले संघर्ष आता है और सफलता के बाद संयम। यदि तुम दोनों को संतुलित कर लोगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह भी बदलेगा। अभी चाहे जितनी भी तंगी हो, चाहे जितनी भी चिंता हो, वो स्थायी नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, केवल धन ही तुम्हारा लक्ष्य न बन जाए, क्योंकि धन साधन है, साध्य नहीं। जब तुम्हारा उद्देश्य बड़ा होगा, धन स्वयं रास्ता खोज लेगा। तुम्हारे भीतर एक विशेष प्रतिभा है। शायद तुमने उसे अभी तक गंभीरता से नहीं लिया, शायद दूसरों की तुलना में खुद को कम आंका, लेकिन वही प्रतिभा आगे चलकर तुम्हारी पहचान बनेगी। उसे दबाना मत, उसे समय दो, उसे निखारो, उसे संसार के सामने लाओ। महादेव तुम्हें यह भी बता रहे हैं कि आने वाला समय तुम्हें आत्मनिर्भर बनाएगा। तुम्हें दूसरों के सहारे की आदत छोड़नी होगी। तुम्हें अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेनी होगी। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, लेकिन यही स्वतंत्रता तुम्हें मजबूत बनाएगी। जो लोग अभी तुम्हें कम आंकते हैं, वही लोग एक दिन तुम्हारी मिसाल देंगे। लेकिन उस दिन तुम्हें बदला नहीं लेना है, तुम्हें बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना है। क्योंकि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, खुद को जीतने में है। तुम्हारे भीतर जो डर बैठा है, असफल होने का, अकेले रह जाने का, गलत निर्णय लेने का, वो धीरे धीरे टूटेगा। और एक दिन तुम खुद को दर्पण में देखकर कहोगे, मैं तैयार हूं। महादेव कहते हैं, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन पहले तुम्हें वह बनना होगा जो उस चीज के योग्य है। यदि तुम्हें सम्मान चाहिए, तो पहले खुद का सम्मान करो। यदि तुम्हें प्रेम चाहिए, तो पहले खुद से प्रेम करो। यदि तुम्हें बड़ी सफलता चाहिए, तो पहले बड़े विचारों को अपनाओ। आने वाला समय तुम्हें नई जगहों तक ले जा सकता है। नए काम, नई सोच, नए लोग, सब कुछ बदल सकता है। लेकिन इस बदलाव से घबराना मत, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का स्वभाव है।
जो बदलता नहीं वो ठहर जाता है, और जो ठहर जाता है वो पीछे छूट जाता है। तुम्हारे जीवन की गति अब तेज होगी। जो चीजें सालों में होती थीं, वे महीनों में होने लगेंगी। जो निर्णय टलते रहते थे, वे अचानक लेने पड़ेंगे। इसलिए अभी होना चाहिए। आने वाले दिनों में तुम्हें संकेत मिलेंगे, छोटे छोटे संकेत, किसी शब्द के रूप में, किसी व्यक्ति के रूप में, किसी अवसर के रूप में। उन्हें अनदेखा मत करना, सजग रहना, क्योंकि ब्रह्मांड धीरे से रास्ता दिखाता है, जबरदस्ती नहीं करता। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे आंसू गिने जा चुके हैं, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। अब तुम्हारी तैयारी देखी जा रही है, और जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि तुम तैयार हो, उसी क्षण ब्रह्मांड तुम्हें अलग नजर से देखना शुरू कर देता है। तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगती है, तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारी आंखों में एक अलग चमक आ जाती है। लोग शायद शब्दों में ना कह पाएं, लेकिन वे महसूस करेंगे कि तुम्हारे भीतर कुछ जाग गया है। महादेव कहते हैं, अब पीछे मुड़कर मत देखो। जो चला गया उसे जाने दो, जो टूट गया उसे टूटे रहने दो। हर टूटी हुई चीज तुम्हें यह सिखाने आई थी कि तुम्हारी असली मजबूती बाहर नहीं, भीतर है। तुम जितना बाहर सहारा खोजते रहे, उतना ही भीतर का स्तंभ कमजोर होता गया। अब समय है अपने भीतर के स्तंभ को मजबूत करने का। आने वाले समय में तुम्हें अपने फैसलों पर दृढ़ रहना होगा। कई लोग तुम्हें समझाने की कोशिश करेंगे, कुछ तुम्हें रोकेंगे, कुछ तुम्हें डराएंगे, कुछ तुम्हें भ्रमित करेंगे। लेकिन यदि तुम्हारा इरादा साफ है, तो तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल अपने अंतर्मन की आवाज सुननी है। महादेव तुम्हें एक और बात बता रहे हैं, तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। आज की दुनिया में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन जो धैर्य रखता है वही लंबी दौड़ जीतता है। अगर फल देर से मिल रहा है, तो समझ लो कि वह फल साधारण नहीं है। तुम्हारे भीतर जो क्रोध है, जो शिकायत है, जो दर्द है, उसे शक्ति में बदलो, उसे ईंधन बनाओ, उसे उस आग में बदल दो जो तुम्हें आगे धकेले, ना कि पीछे खींचे। जब दर्द उद्देश्य बन जाता है, तो इंसान असंभव को संभव कर देता है। आने वाला समय तुम्हें यह सिखाएगा कि हर ना के पीछे एक बड़ा हाँ छिपा होता है। हर असफलता तुम्हें सही दिशा में मोड़ रही होती है। अभी जो दरवाजे बंद हुए हैं, वे इसलिए बंद हुए हैं क्योंकि तुम्हारे लिए एक बड़ा द्वार खुलने वाला है। लेकिन एक बात याद रखना, जब वह बड़ा द्वार खुले, तब तुम्हें अपने डर को बाहर ही छोड़ना होगा। अंदर केवल विश्वास लेकर जाना होगा। महादेव कहते हैं, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक सक्षम हो। तुम जितना खुद को छोटा समझते हो, उससे कहीं अधिक विशाल हो। तुम्हारी आत्मा सीमित नहीं है, तुम्हारी क्षमता सीमित नहीं है। सीमित है तो केवल तुम्हारी सोच। अब अपनी सोच को विस्तार दो, अपने सपनों को बड़ा करो, अपने लक्ष्य को ऊंचा करो, क्योंकि यदि तुम छोटे लक्ष्य रखोगे तो तुम्हारी मेहनत भी छोटी रह जाएगी। लेकिन जब लक्ष्य बड़ा होता है, तो व्यक्ति खुद ब खुद बड़ा बनने लगता है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अच्छा हुआ कि मैंने हार नहीं मानी, अच्छा हुआ कि मैंने खुद पर विश्वास किया, अच्छा हुआ कि मैंने उस डर को चुनौती दी। महादेव तुम्हें यही संदेश दे रहे हैं, तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। अभी तुम्हें बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ पाना है। लेकिन सबसे पहले तुम्हें खुद को पाना है। खुद को पहचानो, खुद को स्वीकारो, खुद को निखारो। जब तुम अपने सच्चे स्वरूप में आ जाते हो, तब दुनिया तुम्हारे रास्ते में नहीं खड़ी होती, दुनिया तुम्हारे लिए रास्ता बनाती है। तो आज से निर्णय लो, मैं अपने जीवन का दर्शक नहीं, निर्माता बनूंगा। मैं परिस्थितियों का शिकार नहीं, उनका सृजनकर्ता बनूंगा। मैं अपने डर का कैदी नहीं, अपने साहस का उदाहरण बनूंगा। महादेव तुम्हें शक्ति दे रहे हैं, लेकिन शक्ति तभी सक्रिय होती है जब तुम उसे प्रयोग में लाते हो। इसलिए इंतजार मत करो कि कोई चमत्कार बाहर से आए। चमत्कार तुम्हारे भीतर है। अब गहरी सांस लो, अपने भीतर की शांति को महसूस करो और यह विश्वास अपने दिल में स्थापित कर लो कि जो होने वाला है वह तुम्हारे पक्ष में होगा। क्योंकि जब तुम्हारा इरादा पवित्र होता है, तुम्हारी मेहनत सच्ची होती है
और तुम्हारा विश्वास अडिग होता है, तब पूरी सृष्टि तुम्हारे समर्थन में खड़ी हो जाती है। और जब तुम आगे बढ़ना शुरू करोगे, तब तुम्हें महसूस होगा कि रास्ता उतना कठिन नहीं था जितना तुम्हारे मन ने बना रखा था। कई बार बाधाएं बाहर नहीं होती, वे हमारे विचारों में होती हैं। महादेव तुम्हें यही समझा रहे हैं कि सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध करो, क्योंकि विचार ही भाग्य का बीज होते हैं। जो सोचोगे वही बनोगे, जो मानोगे वही पाओगे। आने वाले समय में तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यह होगी कि तुम खुद पर संदेह करना छोड़ दोगे। अभी तक लेकिन वही समय तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगा, क्योंकि अकेलापन तुम्हें अपने असली स्वरूप से मिलवाता है। भीड़ में व्यक्ति खुद को भूल जाता है, लेकिन एकांत में वो खुद को पा लेता है। महादेव तुम्हें एक और संकेत दे रहे हैं, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो। आने वाले दिनों में तुम्हारे शब्द बहुत शक्तिशाली होंगे। जो बोलोगे वही आकार लेगा। इसलिए शिकायत कम, आभार अधिक, आलोचना कम, प्रेरणा अधिक, नकारात्मकता कम, सकारात्मक संकल्प अधिक। तुम्हारे घर का वातावरण भी बदलेगा, ऊर्जा बदलेगी। जहां पहले तनाव था, वहां शांति आएगी। जहां पहले भ्रम था, वहां स्पष्टता आएगी। लेकिन यह परिवर्तन बाहर से नहीं, तुम्हारे भीतर से शुरू होगा। जब तुम बदलोगे, तब दुनिया बदलेगी। याद रखो, महादेव तुम्हें केवल सफलता नहीं देना चाहते, वे तुम्हें स्थिरता देना चाहते हैं। ऐसी सफलता जो टिके, ऐसा सम्मान जो स्थायी हो, ऐसा सुख जो परिस्थितियों पर निर्भर न हो। आने वाले समय में तुम्हें एक बड़ा निर्णय लेना होगा, शायद करियर से जुड़ा, शायद संबंधों से जुड़ा, शायद जीवन की दिशा से जुड़ा। उस समय डर को निर्णय मत लेने देना। शांत मन से सोचो, ध्यान करो, भीतर की आवाज सुनो। तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। तुम्हारे पिछले संघर्ष व्यर्थ नहीं गए। हर आंसू ने तुम्हें संवेदनशील बनाया, हर असफलता ने तुम्हें समझदार बनाया, हर धोखे ने तुम्हें सतर्क बनाया। अब ये सब अनुभव मिलकर तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाएंगे जिसे कोई आसानी से गिरा नहीं सकेगा। महादेव कहते हैं, अब समय है अपने जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह स्वीकार करने का। किसी को दोष देना बंद करो, परिस्थितियों को कोसना बंद करो, क्योंकि जब तक तुम बाहर दोष ढूंढते रहोगे, तब तक भीतर की शक्ति जागेगी नहीं। तुम्हारे भीतर शिव का अंश है, वही चेतना, वही साहस, वही स्थिरता। जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष भी निकला और अमृत भी। जीवन भी वैसा ही है। तुम्हें अपने हिस्से का विष पीना पड़ा है, लेकिन अब अमृत का समय आ रहा है। आने वाले महीनों में तुम्हें छोटी छोटी सफलताएं मिलेंगी, उन्हें हल्के में मत लेना। वही छोटी जीतें तुम्हारा आत्मविश्वास बनाएंगी। हर दिन थोड़ा आगे बढ़ो, हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाओ। महादेव तुम्हें ये भी बता रहे हैं कि तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। शरीर ही साधन है। यदि शरीर थक गया तो सपने अधूरे रह जाएंगे। इसलिए अनुशासन अपनाओ। समय पर उठो, समय पर सो, अपने मन और तन दोनों को संतुलित रखो। तुम्हारी यात्रा अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही है। यह अध्याय आसान नहीं होगा, लेकिन सार्थक होगा। इसमें संघर्ष होगा, लेकिन गर्व भी होगा। इसमें आंसू होंगे, लेकिन मुस्कान भी होगी। और जब तुम सच में जाग जाओगे, तब तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं है, यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। अभी तक तुम परिस्थितियों को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तुम उन्हें स्वीकार करोगे, और स्वीकार करने के बाद जो शांति आती है, वही तुम्हें आगे की शक्ति देगी। महादेव तुम्हें यह समझा रहे हैं कि आगे जो होने वाला है वह अचानक नहीं होगा, वह धीरे धीरे आकार ले रहा है। जैसे बीज मिट्टी के अंदर चुपचाप जड़ें फैलाता है, वैसे ही तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी नियत सब मिलकर तुम्हारे भविष्य की नींव बना रहे हैं। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब सामान्य है, कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन यही सामान्य दिखने वाले दिन असाधारण परिणामों की तैयारी कर रहे होते हैं। इसलिए हर दिन को हल्के में मत लेना, हर दिन को पूरे समर्पण से जीना। तुम्हारे जीवन में एक नई पहचान बनने वाली है। लोग तुम्हें उस रूप में देखेंगे जिस रूप में तुमने खुद को कभी देखने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन उस पहचान के लिए तुम्हें आज से तैयारी करनी होगी। अपने विचारों को उच्च बनाओ,
अपने शब्दों को मधुर बनाओ, अपने कर्मों को पवित्र बनाओ। महादेव कहते हैं, आने वाले समय में तुम्हारी परीक्षा केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होगी। जब तुम्हें सफलता मिलेगी तब तुम्हारा संयम परखा जाएगा। जब तुम्हें अधिकार मिलेगा तब तुम्हारी विनम्रता परखी जाएगी। जब तुम्हें मान-सम्मान मिलेगा तब तुम्हारी सादगी परखी जाएगी। याद रखना, जो जितना ऊंचा जाता है उसे उतना ही स्थिर होना पड़ता है, वरना ऊंचाई से गिरना आसान हो जाता है। तुम्हारे जीवन में जो लोग सच्चे हैं वे टिके रहेंगे। जो केवल स्वार्थ के लिए थे वे अपने आप दूर हो जाएंगे। इस दूरी से दुख मत होना, क्योंकि खाली जगह ही नई ऊर्जा को जगह देती है। महादेव तुम्हें यह भी बता रहे हैं कि तुम्हारी आवाज अब प्रभाव डालेगी। तुम्हारे शब्द किसी के जीवन में प्रेरणा बनेंगे। इसलिए अपने अनुभवों को छिपाना मत। जो सीखा है उसे बांटो, जो समझा है उसे साझा करो। जब तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश बनते हो तब तुम्हारा जीवन भी उजाला हो जाता है। आने वाले समय में तुम्हें अपने डर, जिसे तुम सालों से टालते आए हो, शायद मंच का डर, शायद असफलता का डर, शायद अस्वीकृति का डर, लेकिन जब तुम उसे सीधा देखोगे तो पाओगे कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना तुमने बना लिया था। महादेव कहते हैं, साहस डर का अभाव नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां से दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता वही पुरानी आदतों की ओर जाता है, टालना, डरना, खुद को छोटा समझना, और दूसरा रास्ता आत्मविश्वास, अनुशासन और निरंतर प्रयास की ओर जाता है। तुम्हें चुनना है। याद रखो, चुनाव छोटा हो सकता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत बड़ा होता है। तुम्हारी आत्मा अब थक चुकी है। औसत जीवन जीते जीते वो कुछ बड़ा चाहती है। वो विस्तार चाहती है। वो अपनी पूरी क्षमता में जीना चाहती है, और महादेव तुम्हें उसी दिशा में धकेल रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ चीजें अचानक बदल जाएं। कोई खबर, कोई प्रस्ताव, कोई अवसर जो तुम्हारी दिनचर्या बदल दे। उस समय घबराना मत। परिवर्तन ही संकेत है कि ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। महादेव का आशीर्वाद केवल शब्द नहीं है, वो एक शक्ति है जो तुम्हारे संकल्प के साथ जुड़कर परिणाम देती है। इसीलिए अपने संकल्प को मजबूत करो। रोज सुबह उठकर खुद से कहो, मैं तैयार हूं, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं। तुम्हारे जीवन में स्थिरता और संतुलन आने वाला है। जो बिखरा हुआ था वह सिमटने लगेगा, जो उलझा हुआ था वह सुलझने लगेगा। लेकिन यह सब तब होगा जब तुम भीतर से शांत रहोगे। गुस्सा छोड़ो, तुलना छोड़ो, दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम मत आंको। तुम्हारी यात्रा अलग है, तुम्हारा समय अलग है, तुम्हारी मंजिल अलग है। महादेव कहते हैं, धैर्य रखो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें खोजते हुए आएगा, लेकिन जब वह आए तब तुम तैयार होना। अब अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखो। हर सुबह को अवसर समझो, हर कठिनाई को प्रशिक्षण समझो, हर असफलता को दिशा समझो, और सबसे महत्वपूर्ण, खुद पर विश्वास कभी मत खोना, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा हो सकता है, लेकिन वह उन्हीं को मिलता है जो अंत तक टिके रहते हैं। तो टिके रहो, चलते रहो, सीखते रहो, बढ़ते रहो। महादेव तुम्हारे साथ हैं, और जब तुम्हारे साथ उनका आशीर्वाद है तो तुम्हें रोकने की शक्ति किसी में नहीं। अब अपने भीतर उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करो और अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाओ जहां से तुम्हें खुद पर गर्व हो। यही समय है, यही